बहुत सारे स्टूडेंट्स ओवरवेल्म फील करते हैं एमबीबीएस की वास्ट सब्जेक्ट्स को देख के एंड उनको ये समझ में नहीं आता दैट हाउ वन शुड बिगिन विद देयर स्टडीज. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रॉपर कंप्लीट गाइडेंस ऑन हाउ टू इफेक्टिवली स्टार्ट स्टडिंग फॉर फर्स्ट ईयर एमबीबीएस. सो हेलो जी, माय नेम इज अनु सबरवाल एंड आई एम अ सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट किम्स भुवनेश्वर. सो सबसे पहली बात, किसी भी कोर्स के बारे में पढ़ने से पहले वी शुड गेट फेमिलियर विद इट्स करिकुलम. तो एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर के अंदर वी हैव 3 सब्जेक्ट्स. फर्स्ट इज एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तीनों ही सब्जेक्ट्स पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि हम जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हमने कुछ ना कुछ सिमिलर टॉपिक्स पढ़े हुए होते हैं. तो हमें इतना ज़्यादा डिफिकल्टी महसूस नहीं होती है जब हम एकदम से फर्स्ट ईयर के अंदर आते हैं. जैसे कि हमने हार्ट का बेसिक डायग्राम, बेसिक उसकी एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी पढ़ी हुई होती है. ऐसे ही सीएनएस के अंदर ब्रेन के बारे में, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में थोड़ा बहुत हमें जेनेटिक्स की ऑलरेडी पहले से नॉलेज होती है. हम क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल थोड़ा बहुत पढ़े हुए होते हैं. तो एक बेसिक ब्रीफ हमें पता होता है. बस फर्स्ट ईयर के अंदर हम उन टॉपिक्स के अंदर और डिटेल में जाते हैं, हर एक सिस्टम को डिटेल में पढ़ते हैं. जैसे हम फिजियोलॉजी के अंदर पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल डिटेल में पढ़ते हैं, हम बीपी के बारे में पढ़ते हैं, सिस्टोलिक डायस्टोलिक के बारे में पढ़ते हैं, कैसे वो चीज़ें इंपैक्ट करती हैं हम बॉडी की फिजियोलॉजी के ऊपर, तो हम वो सब पढ़ते हैं. ऐसे ही हार्ट के बारे में अगर हम एनाटॉमी में पढ़ रहे होंगे तो हम पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वो 4 चैम्बर्स पढ़ेंगे, उसके अंदर कौन सा ट्राइकस्पिड है, कौन सा बाइकस्पिड है, कहाँ पे प्रेजेंट है, अगर हार्ट के अंदर कोई एनोमली हो गई तो वो कैसे होगा और उसको क्या बोलेंगे. तो इन डिटेल हम चीज़ें पढ़ते हैं. तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो हम नीट में ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं वही हमें डिटेल में पढ़ाया जाएगा फर्स्ट ईयर के अंदर. इतना दिमाग में रखोगे तो आपको इतना ज़्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं होगी फर्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि एकदम से बड़ी बड़ी बुक्स दिखेंगी, मोटी मोटी किताबें दिखेंगी जो पहले कभी देखी नहीं होंगी. और जितना हम नीट के टाइम पे पढ़ते हैं उसका 3 टाइम्स हम लोगों को पढ़ना होता है कुछ 3 महीने के अंदर अंदर. तो बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्ड हो जाता है. बट अगर माइंड में ये रहेगा कि नहीं, हमने थोड़ा सा पहले से पढ़ा हुआ है, हमें ऑलरेडी थोड़ी बहुत नॉलेज है सब्जेक्ट के बारे में, तो पढ़ना आसान होगा. अब मैं बात करूंगी इन डिटेल तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में. तो पहली बात करते हैं सबसे बड़े सब्जेक्ट के बारे में जिससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान है, विच इज़ एनाटॉमी. तो एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हर बच्चा पूरे साल पढ़ता है, चाहे वो चाहे चाहे ना चाहे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा डरते हैं एंड नफरत करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी रिलेशंस है एंड बहुत सारी चीज़ें याद करने के लिए. एंड कहीं ना कहीं एनाटॉमी डिपार्टमेंट जो हर एक कॉलेज के अंदर होता है तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है, तो इसलिए बच्चों के अंदर भी थोड़ा डर रहता है कि एनाटॉमी अगर नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे. एंड सबसे ज़्यादा सप्ली भी एनाटॉमी में लगती है. तो इस कारण से एनाटॉमी पढ़ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है एंड बहुत ज़्यादा एसेंशियल हो जाता है ताकि हमारी सप्ली ना लगे एंड हम फर्स्ट ईयर में अच्छे से पास हो जाए. एनाटॉमी पढ़ने के लिए बस बेसिकली ये 3 से 4 चीज़ें याद रखना है एंड आपको एनाटॉमी बहुत ज़्यादा ईजी लगेगी, क्योंकि मुझे एनाटॉमी बहुत ज़्यादा पसंद थी एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट्स था फर्स्ट ईयर के अंदर. फर्स्ट, ट्राई नॉट टू जस्ट मेमोराइज एंड लर्न ईच एंड एवरीथिंग. एनाटॉमी इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन. तो आप जितना ज़्यादा फील होगे सब्जेक्ट की, उतना ज़्यादा आपको ये सब्जेक्ट कम परेशान करेगा और उतना ज़्यादा पसंद आएगा. आप जितना ज़्यादा हो सके कोशिश करो कि थोड़ा सा एनाटॉमी को डायग्राम्स के थ्रू पढ़ो. थोड़ा सा सुनने में अजीब लग रहा है बट येस, दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मेमोराइजेशन करने में टाइम लगाओगे उतना कम टाइम आपको लगेगा किसी भी टॉपिक का डायग्राम बनाने में. एंड डायग्राम बना के मेमोराइज करो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल. एक तो हेल्प भी हो जाएगा डायग्राम बनाने में, आपको फटाफट आप डायग्राम बना भी पाओगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप कोई भी लॉन्ग नोट लिखो, शॉर्ट नोट लिखो, तो डायग्राम बनाना इज मस्ट. एंड उसके बिना मार्क्स नहीं मिलता है एनाटॉमी के अंदर. तो लॉन्ग नोट हो तो कम से कम 3 से 4 डायग्राम्स होने चाहिए. आप कितना भी रट के रिलेशंस लिख दो, कुछ भी लिख दो, एग्जामिनर वो आपका नहीं पढ़ने वाला है. तो डायग्राम की प्रैक्टिस होना एनाटॉमी के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी है एंड वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. तो पढ़ने की भी प्रैक्टिस वैसे ही करो. कोशिश करो कि आप अपर लिम्ब जब भी पढ़ो, तो अगर शोल्डर के बारे में पढ़ रहे हो तो शोल्डर में एक छोटा सा डायग्राम बनाओ. चाहे आपकी डायग्राम स्किल्स इतने अच्छे ना हो, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा. एंड अनदर थिंग विच यू कैन डू इज ट्राई टू वॉच 3D वीडियोस, जो कि आपको मिल जाएंगी, कैन हब की यूट्यूब पे भरी हुई है, तो आप देख सकते हो, वो भी फ्रीली अवेलेबल है. तो कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा वीडियो देख लो, तो वो आपको हेल्पफुल हो जाता है इन चीज़ें इमेजिन करने में, और आप जब पढ़ते हो तो आपको मज़ा भी आता है, इंटरेस्ट भी बनता है. एंड फाइनली व्हाट यू कैन डू इज पे अटेंशन इन द डाइसेक्शन हॉल, बिकॉज जब भी आपको प्रोफेसर्स डाइसेक्शन हॉल में लेके जाते हैं एंड कोई भी डाइसेक्शन करते हैं तो आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने पहले नहीं किया था, बाद में मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हुई. मैंने फटाफट से अपनी वो गलती सुधारी 15-20 दिन के अंदर अंदर, जब हमारा एमबीबीएस का कोर्स स्टार्ट हुआ था. एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैंने डाइसेक्शन हॉल में जितना हो सके उतना एक्टिव पार्टिसिपेशन किया है. चाहे मुझे मन कर रहा हो, चाहे मुझे ना कर रहा हो, बट मैं कोशिश करती थी हमेशा कि मैं डाइसेक्शन हॉल में जब टेबल पे टीचर समझा रही हो तो मैं वहाँ पे प्रेजेंट रहूँ. कई बार स्टूल्स लगा के भी खड़ी हुई हूँ. तो आप भी ये कर सकते हो. इस चीज़ का बहाना मत बनाना कि भीड़ इकट्ठी हो गई है और मुझे कुछ दिख नहीं रहा है. स्टूल लो, स्टूल पे खड़े जाओ, टीचर मना नहीं करेगा. वरना टीचर्स कई बार ऐसे करते हैं कि छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और उसके अंदर समझाते हैं. अगर आप एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाओगे तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बाद में जाके आप टीचर से पूछ सकते हो. बस वहाँ पे जाके स्टूल पे जाके बस बैठना नहीं है. मुझे पता है कि थोड़ा सा लोगों को लगता है कि यार बहुत ज़्यादा मतलब घिन आ रही है या स्मेल आ रहा है या
मन नहीं करता है कई लोगों का डाइसेक्शन हॉल में जाने के बाद, आलस आता है। आई टोटली अंडरस्टैंड, मुझे भी आता था, बट सीखने के लिए आए हो तो डाइसेक्शन हॉल से बढ़िया चीज़ नहीं है एनाटॉमी सीखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आप एक्चुअल में डाइसेक्ट करते हो पूरी की पूरी बॉडी को। एंड आप गलती भी करोगे तो भी आपको कोई कुछ कहने वाला नहीं। बाद में आप एक्चुअल में जब रियल इंसान के अंदर वो चीज़ करोगे तो वहाँ गलती के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कैडेवर के अंदर अपने आप से डाइसेक्शन करो एंड कोशिश करो कि इंटरेस्ट शो करो, ताकि टीचर भी आपको रिकग्नाइज करे कि ये बच्चा थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाता है, तो वो भी कोशिश करते हैं कि आपको और अच्छे से समझा पाए। क्योंकि वहाँ एक बार थोड़ा भी समझ में आ गया ना, तो बाद में घर में जाके बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा आसान बन जाता है। ट्रस्ट मी, आई हैव डन दिस एंड मेरी इसलिए एनाटॉमी ठीक ठीक थी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत अच्छी थी एनाटॉमी में, बट हाँ, एनाटॉमी ने मुझे कभी भी फियर नहीं दिया है, तो मेरी इस टिप को ज़रूर मानना। अब हम बात करेंगे एनाटॉमी के सिलेबस के बारे में, जो कि डिवाइड हो रखा है 3 सब टॉपिक्स के अंदर। पहला है ग्रॉस एनाटॉमी, सेकंड इज सरफेस एनाटॉमी, थर्ड इज रीजनल एनाटॉमी। जनरल एनाटॉमी के अंदर हमें बेसिकली एनाटॉमी की साइन लैंग्वेज सिखाई जाती है, जैसे कि फ्लेक्शन क्या होता है, एक्सटेंशन क्या होता है, सुपाइन पोजीशन किसको बोलते हैं, प्रोन पोजीशन किसको बोलते हैं, सजाइटल सेक्शन क्या होता है। तो ये सब छोटी छोटी टर्म्स हैं जो कि हमें जनरल एनाटॉमी के अंदर सिखाई जाती है। तो ये बेसिक नॉलेज हम लोगों को पता होनी चाहिए, एंड इसके ऊपर एज सच हम लोगों को एग्जाम्स के अंदर कभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, बट फॉर नॉलेज सेक हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन सब टर्म्स का क्या मतलब होना चाहिए। फिर बात करते हैं सरफेस एनाटॉमी की। तो सरफेस एनाटॉमी बेसिकली रिक्वायर होता है सर्जरी के अंदर, तो इसके अंदर भी हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हमें पढ़ाया जाता है प्रैक्टिकल्स के लिए। तो प्रैक्टिकल्स की ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस नहीं है। हमारे थ्योरी के अंदर एग्जाम्स पूछे जाते हैं वो है फ्रॉम रीजनल एनाटॉमी, जिसके अंदर हमारे फिर सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसके ऊपर हमारी बीडीसी एक्चुअल में डिवाइडेड है एंड हमारी बुक्स उसके अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। जैसे हेड एंड नेक की एक आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, अपर लिम की एक वॉल्यूम मिल जाएगी, लोअर लिम एंड एब्डोमेन की एक वॉल्यूम मिल जाएगी। तो ऐसे करके हमारे ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिसके अंदर हमारा पूरा का पूरा एनाटॉमी डिवाइड है रीजन्स की बेसिस पे, जिसके अंदर हमें लॉन्ग नोट शॉर्ट नोट लिखने को मिल जाते हैं एंड कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर बात करते हैं हम माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की। तो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी। तो हमें हिस्टोलॉजी की साइड्स दिखाई जाएंगी जब आपको ऊपर लेके जाया जाएगा हिस्टो डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके अंदर बेसिक टाइप के टिश्यूज बताए जाते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, स्क्वैमस टिश्यू कैसे दिखेगा, कॉलमनर टिश्यू कैसे दिखेगा। तो हिस्टो के लिए ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है, पूरे साल हम लोगों को हिस्टो की स्लाइड सिखाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए जाते हैं कि ये 50 टॉपिक्स हैं, ये 50 स्लाइड्स हैं जिनमें से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो हम लोग को उनको ही अच्छे से प्रिपेयर करना होता है एंड उनकी डायग्राम्स वगैरह प्रिपेयर करने होते हैं। तो हिस्टो के लिए कुछ टेंशन मत लेना, लास्ट में आके आपको बता दिया जाएगा कि क्या आएगा एग्जाम के अंदर। बस हिस्टो का जो हमें फाइल बनानी होती है, जो रिकॉर्ड प्रिपेयर करना होता है, वो अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि वही बाद में काम आने वाला है जब हम पढ़ेंगे एक्चुअल में एग्जाम टाइम के। बात करते हैं एनाटॉमी की बुक्स के बारे में। तो वैसे तो एनाटॉमी की गोल्ड स्टैंडर्ड बुक ग्रेस एनाटॉमी है, एंड इफ यू टॉक अबाउट स्टैंडर्ड बुक्स, तो स्टैंडर्ड बुक्स के अंदर ये 3 बुक्स आ जाती है। फर्स्ट इज बीडीसी, सेकंड इज विश्राम सिंह एंड थर्ड इज आईवी सिंह। तो स्टैंडर्ड बुक्स बेसिकली सारे ऑल ओवर इंडिया में यही स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं बच्चे। गोल्ड स्टैंडर्ड बुक इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी जाती है, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा मोटी बुक है, लगभग इतनी मोटी बुक है, एंड दूसरा और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम हम नहीं दे सकते हैं सब्जेक्ट के लिए। मैंने पर्सनली ग्रेस एनाटॉमी थोड़ी सी पढ़ी थी फॉर अपर लिम, एंड मुझे पर्सनली वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड दूसरा उसमें बहुत प्यारे प्यारे डायग्राम्स दिए हुए हैं। तो अगर आप ग्रॉस एनाटॉमी भी फॉलो करना चाहते हो तो आई वुड सजेस्ट कि ग्रॉस एनाटॉमी डायग्राम्स के लिए ज़रूर फॉलो करना, क्योंकि आप उन डायग्राम्स को बेशक एग्जामिनेशन हॉल में बना के नहीं आ पाओगे, बट जब टॉपिक को समझ जाओगे तो वो डायग्राम्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। एंड अगर आप थ्योरी के लिए बोलोगे कि लिखें कहाँ से थ्योरी के लिए, तो वो आप बीडीसी, आईबी सिंह या विश्राम सिंह, किसी में से तीनों में से किसी भी बुक को फॉलो कर सकते हो। कुछ लोग विश्राम सिंह फॉलो करते हैं क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा सिस्टमैटिक एंड कंसाइज वे में लिखा हुआ होता है, टू द पॉइंट सारी की सारी चीज़ें, रिलेशंस वगैरह लिखी हुई होती है। एंड सम पीपल लव टू फॉलो बीडीसी, तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब अगर आप बुक बाय करना चाह रहे हो तो बुक बाय करने से पहले कोशिश करना कि उनकी पीडीएफ डाउनलोड कर लो, टेलीग्राम पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, एंड उनको थोड़ा सा 1-1.5 महीना पढ़ लेना। आई नो बुक्स बाय करने का बहुत ज़्यादा शौक होता है फर्स्ट ईयर के अंदर जब हम एंटर करते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि बुक्स अवेलेबल हो जाती हैं, तो उन बुक्स को पहले थोड़ा सा रेफर कर लेना 2-3 ऑथर्स की, एंड उसके बाद आपको जो पसंद आए वो खरीद लेना। पहले बुक्स बाय करोगे तो बाद में हो सकता है आपको मन करे कि नहीं, मुझे बीडीसी इतनी अच्छी नहीं लग रही, विश्राम सिंह से पढ़ना है। तो विश्राम सिंह से पढ़ना इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन, बट वहाँ पे क्या है, मनी थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है, तो वो ना हो, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले कोशिश करना कि आप पीडीएफ से पढ़ो, एंड उसके बाद 1 महीने बाद जब आप सेटिस्फाइड हो जाओ कि नहीं मैं इसी को ही पूरे साल फॉलो करूँगा, तो उसकी बुक्स आप खरीद सकते हो। बेसिकली हेड एंड नेक वाला पार्ट एंड ब्रेन एंड स्पाइन कॉर्ड वाला पार्ट एंड एब्डोमेन एंड लोअर लिम्ब वाला पार्ट, इसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस इसी से आएंगे थ्योरी एग्जाम्स के अंदर।